और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया, टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस वी विल हैव स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स established only for the cases dealing with unfair means in examinations. और चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी, because this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even when the police RC is conducting. उनके लिए section 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज़्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट. और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट एंड अपील विद इन 30 days. दैट टू इफ देयर आर जस्टिफाइबल ग्राउंड्स टू सेटिस्फाई द क्राउड. इसके साथ ही साथ इससे जुड़े जो और जुर्म होंगे, जो और क्राइम होंगे, दे विल ऑल्सो नॉट गो अनअटेंडेड और स्कॉट फ्री. जो हमारी भारतीय न्याय समिति के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका भी निवारण करने का प्रावधान रहेगा. और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ